नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सोनिया के राज में पहली बार होगा CWC चुनाव। 1992 में नरसिम्हा राव ने कराया था इलेक्शन, शरद पवार जीते तो सारे सदस्यों को हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC के चुनाव का भी ऐलान कर दिया गया। CWC के चुनाव 75 साल में तीसरी बार और सोनिया गांधी की 24 साल की लीडरशिप में पहली बार होंगे। दोस्तों, कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि CWC के 23 में से 12 सदस्य चुने जाएंगे, इनमें से 11 को नॉमिनेट किया जाएगा। अगर CWC की चुनी जाने वाली सीटों पर 12 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस के मौजूदा हालात पर पार्टी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पार्टी नेताओं का ग्रुप 23 भी CWC की 12 सीटों पर चुनाव कराने की मांग करता रहा है। दोस्तों, माना जा रहा है कि पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद की बगावत और कपिल सिब्बल और अश्विनी कुमार जैसे नेताओं के दबाव के बाद कांग्रेस CWC का चुनाव कराने पर मजबूर हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव की बढ़ गई है मुश्किलें, CBI ने जमानत रद्द करने की मांग की। क्या है मामला? जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। IRCTC घोटाला मामले में CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ अर्जी दाखिल की है। CBI ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जांच एजेंसी ने साल 2018 में IRCTC टेंडर घोटाला मामले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व CM राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की थी। उस वक्त माना जा रहा था कि इस मामले की वजह से तेजस्वी के राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में ही ग्रहण लग सकता है। जिस वक्त CBI ने यह चार्जशीट दाखिल की थी, उस वक्त लालू पहले से ही चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे थे और उनका एम्स में इलाज चल रहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के 2 होटलों को IRCTC को ट्रांसफर किया था। उन्होंने इनकी देखभाल करने के लिए टेंडर भी जारी किए थे। इस दौरान पता चला कि टेंडर देने में गड़बड़ियां हुई। जांच में पाया गया है कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के पुरी और रांची स्थित 2 होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को दिया था। इसके वितरण में नियमितताओं को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर CM केजरीवाल का ट्वीट, कहा अभी हमारे कई विधायक होंगे अरेस्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर नाम लिए बिना बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। दोस्तों, दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक को 2 साल पुराने वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोध शाखा ने खान के खिलाफ यह कार्रवाई की। खान की गिरफ्तारी पर CM केजरीवाल ने ट्वीट किया। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। कोर्ट के बार बार पूछने पर भी कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे। फिर मनीष के घर रेड की, कुछ नहीं मिला। अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया। अभी और भी कई विधायकों को गिरफ्तार करेंगे। लगता है कि उन्हें गुजरात में तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल रही सफलता से बीजेपी चिड़चिड़ी हो रही है और वह अब आम आदमी पार्टी का ध्यान भटकाने के लिए उसके विधायकों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर रही है ताकि वे गुजरात में प्रचार नहीं कर पाएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। PM मोदी ने कूनों में चीते छोड़े, फोटो भी खींचे। चीतों ने नई जगह समते हुए रखे कदम, मोदी बोले इन्हें देखने के लिए धैर्य रखें। जी हां दोस्तों, भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। नामीबिया से आए 8 चीते ने देश की सरजमी पर पहला कदम रख दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कूनों के नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। रिकॉर्डेड भाषण में PM मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार जताया। PM मोदी ने चीता मित्रों से कहा कि कूनों में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। PM ने लोगों से अपील की कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने नहीं आए। ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनों को ये अपना घर बना पाए, इसके लिए इनको सहयोग देना है। दोस्तों, कूनों में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। PM ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जगह
जगह में सहमे हुए दिखे। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतों पर साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे थे। इसके साथ राज्यपाल गंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हैदराबाद में अमित शाह की सुरक्षा में चूक। गृह मंत्री के काफिले के आगे टीआरएस नेता ने लगाई कार, फिर कहा गलती से रुकी थी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक हुई है। शनिवार को हैदराबाद में उनके काफिले के आगे टीआरएस नेता ने अपनी कार लगा दी। हालांकि दोस्तों, गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने इसे तुरंत हटवा दिया। टीआरएस नेता की पहचान गोसुला श्रीनिवास के रूप में हुई है। घटना के बाद श्रीनिवास ने कहा कि कार काफिले के आगे अचानक रुक गई थी। जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उसमें तोड़फोड़ की। मैं पुलिस अधिकारी से मिलूंगा और कार्यवाही के लिए कहूंगा। दोस्तों, 13 दिन के भीतर अमित शाह की सुरक्षा में चूक का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 4-5 सितंबर को महाराष्ट्र दौरे पर भी शाह की सुरक्षा में चूक हुई थी। शाह के मुंबई दौरे पर एक संदिग्ध उनके इर्द गिर्द कई घंटों तक घूमता रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय पत्रकार से भिड़ने पर पीसीबी चीफ रमीज राजा ने दी सफाई। कहा जानबूझकर मुझे उकसाया। जी हां दोस्तों, एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन के अंतर से हराया था। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा और एक भारतीय पत्रकार की बातचीत का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल दोस्तों, रमीज राजा भारतीय पत्रकार के सवाल पर भड़क गए थे। अब उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। दोस्तों, रमीज राजा ने एक यूट्यूब शो पर कहा कि मैं आपको बताता हूं, उनके जो प्रश्न थे, जो लाइन थे, वे बिल्कुल ठीक नहीं था। मेरे यह पूछने का पॉइंट यह था कि वो कह रहे हैं कि पूरी जनता बड़ी नाराज है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता है कि पूरी पाकिस्तानी लोग इस टीम से नाराज है, क्योंकि आप 2000 मील दूर बैठे हो ना। ये भड़काने वाली बातें होती है। पॉइंट यह है कि अगर आपका दिल साफ है और एक क्रिकेट मैच हो रहा है तो यह चीज सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन जाने दीजिए, यह एक हादसा था, वो हो गया। दरअसल दोस्तों, एशिया कप 2022 के फाइनल के बाद जब भारतीय पत्रकार ने रमीज राजा से पूछा कि क्या पाकिस्तान की आवाम हार से दुखी है, आप उन्हें क्या संदेश देंगे, इस सवाल पर ही रमीज राजा भड़क गए। उन्होंने भारतीय पत्रकार से कहा कि आप इंडिया से होंगे, आप तो बड़े खुश होंगे। इतना ही नहीं, रमीज राजा कुछ कदम आगे बढ़े और यह सवाल पूछने वाले पत्रकार का मोबाइल फोन भी छीनते दिखे। ट्विटर पर यह वीडियो वायरल हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीतों के शोर के पीछे दबा काला सच। आसपास के गांवों में घनघोर कुपोषण और मुफलिसी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया। इससे पहले 8 चीतों को नामीबिया से एयरपोर्ट के विशेष विमान से भारत लाया गया था। सरकार एक और जहां दावा कर रही कि यह कदम इस इलाके के लिए वरदान साबित होगा, वहीं दूसरी तरफ उस इलाके की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि चीतों के यहां आने से क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, लेकिन चीतों के शोर के पीछे एक काला सच दबता हुआ दिख रहा है। जिस जंगल और अभ्यारण्य में नामीबिया से लाए गए ये चीते रहेंगे, उसके आसपास के गांवों में घनघोर कुपोषण और गरीबी है। लोगों के पास रोजगार की कमी है। श्योपुर जिले को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। एनडीटीवी की टीम शिवपुरी और श्योपुर के बीच स्थित ऐसे ही एक गांव काकरा पहुंची। वहां जो तस्वीर एनडीटीवी की टीम को देखने को मिली वो कभी भी मीडिया में सामने नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंदौर में ड्रोन से होगी होम डिलीवरी। स्टार्टअप ने किया सफल ट्रायल रन, 15 किलोमीटर दूर पहुंचाई 5 किलो दवाई। जी हां दोस्तों, इंदौर में विदेश की तर्ज पर ड्रोन से होम डिलीवरी की जाएगी। एक स्टार्टअप ने इसका सफल ट्रायल रन पूरा कर लिया है। दरअसल दोस्तों, ड्रोन से बिचौली मर्दाना से 15 किलोमीटर खेमाना गांव दवाई की डिलीवरी की गई। इस सर्विस को शहर में लाने वाले स्काईलैंड ड्रोन टेक स्टार्टअप के फाउंडर प्रयास सक्सेना है। दोस्तों, प्रयास सक्सेना ने कहा कि हम 3 दोस्तों ने मिलकर किसानों की समस्या सुलझाने के लिए 10 माह पहले ड्रोन सर्विस का स्काईलैंड नाम से स्टार्टअप किया था। हमारा स्टार्टअप सेंट्रल इंडिया में इजराइल की ड्रोन तकनीक के आधार पर खेती में किसानों की मदद कर रहा है। अब हमने ड्रोन से ही जरूरी चीजों की डिलीवरी का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। ट्रायल के दौरान ड्रोन से लगभग 5 किलो दवाइयों की होम डिलीवरी दी गई। ट्रायल के समय ड्रोन ने वर्टिकल उड़ने के बाद डिलीवरी पॉइंट तक जाने के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हॉरिजॉन्टल उड़ान भरी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जापानी स्टार्टअप ने
डेट्रॉइट में उड़ाई बाइक। एक्स टूरिज्मो हॉवर बाइक की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कीमत 6.19 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, सपनों की बाइक कही जाने वाली उड़ने वाली बाइक अब रियलिटी बनती जा रही है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के डेट्रॉइट ऑटो शो में फ्लाइंग बाइक एक्स टूरिज्मो नजर आई। यह हॉवर बाइक को जापान की स्टार्टअप कंपनी एयरविंस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। दोस्तों, करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड वाली बाइक पेट्रोल पर चलती है। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट वाली इस बाइक का भी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों, इस बाइक को एक बार में करीब 30 से 40 मिनट तक हवा में उड़ाया जा सकता है। यह बाइक रेड, ब्लू और ब्लैक कलर में अवेलेबल है। 300 किलो की बाइक उड़ाने के दौरान 100 किलोग्राम का वजन सह लेती है। दोस्तों, कंपनी के सीईओ ने बताया है कि बाइक जापान में बिकने लगी है। हॉवर बाइक का छोटा वर्जन अमेरिका में 2023 से बिकना शुरू हो जाएगा। बाइक की सक्सेसफुल बिक्री के बाद छोटा और सस्ता वर्जन करीब 2025 में इंडिया, चीन समेत दुनिया के बाकी देशों में भी बेचना शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अक्टूबर 2021 में कंपनी ने जापान में एक एग्जीबिशन के दौरान बाइक का मॉडल डिजिटली रिवील किया था। कुछ महीने बाद ही बाइक का डेमो भी जनता के सामने दिखाया गया था।